तलवार के बाद लाठी आए तो तलवार लाठी बन जाता है। सपेरा के बाद षटकोण आए तो सपेरा षटकोण बन जाता है। जी हाँ, क्या आप संधि सीखना चाहते हैं? यदि हाँ तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखेंगे। एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत बारीकी से बताया जाएगा। तो चलिए, इसमें आपको बताया जाएगा व्यंजन संधि के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में, और साथ ही साथ विसर्ग संधि के बारे में। तब अब आप कह रहे होंगे कि तब स्वर संधि के बारे में हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला ट्रिक है कि यदि सुबह के बाद शाम या चांदनी रात आए तो सुबह शाम बन जाता है। यदि सुबह के बाद शाम आए या फिर चांदनी रात आए तो सुबह जो होगा शाम बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है भाई? तो आप रट लेंगे, यदि सुबह के बाद, यदि सुबह के बाद, यदि सुबह के बाद शाम या चांदनी रात आए तो सुबह जो है शाम बन जाता है, सुबह जो है शाम बन जाता है। अब कहने का मतलब सुबह इस यानी कि दंती स से लिखाता है सुबह, और शाम जो होता है तलावी श से लिखाता है। ठीक है। और चांदनी रात का मतलब हुआ कि छ छ ज झ में का शब्द, यानी कि च वर्ग। चांदनी रात का मतलब क्या हुआ? तो च वर्ग हुआ। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ट्रिक एक बार फिर से पढ़ेंगे कि यदि सुबह के बाद शाम आए या चांदनी रात आए तो सुबह शाम बन जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो देखिए कहने का मतलब सुबह जो है, सुबह का मतलब यहाँ दंती स से है, शाम का मतलब यहाँ तलावी श से है, और चांदनी रात का मतलब है च वर्ग, यानी छ छ ज झ इ य। कुछ भी रहेगा तो दंती स जो है तलाबी स में बदल जाएगा। तो देखिए हरी जो है, हरी देखिए तो हरी यहाँ पे अपन जगह पे है कि नहीं है। ई जो दंती स यानी सुबह जो है शाम यानी तलाबी स में बदल गया, और सेते अपन जगह पर तो हो गया हरी सेते। चलिए अब देखते हैं, ये जो है ये क्या है? सुबह है। ये क्या है? शाम है? नहीं, शाम तो नहीं है। चांदनी रात है, तब वो सुबह क्या बन जाएगा? शाम बदल जाएगा। तो देखिए राम अपन जगह पर रहेगा। ठीक है। ये जो दंती स है यहाँ पे तलाबी स बन गया, और चिनोती अपन जगह पर है। और जब भी हर्षई मात्रा रहे, हर्षई मात्रा रहे, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आधा स अपन कब्जा में कर लेगा। जैसे इसको लगेगा कि क्या है ला झूठो क्या अकेले रहेगा, इसलिए उसको अपन साथ में अपन छत्र छाया में रख लेगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे दूसरा का ट्रिक में अगर चले तो यहाँ पे कह रहा है कि तापमान बढ़ने के बाद, तापमान बढ़ने के बाद चांदनी रात आए तो तापमान चांदनी रात बन जाता है। तापमान का मतलब तापमान का मतलब चांदनी रात का मतलब च वर्ग। तो देखिए ये क्या है? तापमान है, यहाँ क्या है? चांदनी रात है। चांदनी रात का मतलब पता चल रहा है ना कि च होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तापमान क्या बन जाएगा? चांदनी रात बन जाएगा। तो देखिए स अपन जगह पर, और त बना यानी कि तापमान बना, चांदनी रात यानी कि आधा च बन गया, और ची अपन जगह पर, ची अपन जगह पर त हो गया। तो सत जोड़ चित बराबर सचित। अब देखिए अगला यहाँ पे देखेंगे, फिर देखिए ये क्या है? तापमान है। ये क्या है? चांदनी रात है। तो तापमान बन गया चांदनी रात, यानी कि सचरित्र। अब देखिए अगला, ये क्या है? तापमान है। ये क्या है? चांदनी रात है। तो हाँ है, क्योंकि भले च नहीं है लेकिन च छ ज झ में कर ही है ना, तो चांदनी रात ही हो गया। तो तापमानवा कौची बनेगा? तो चांदनी रात। जैसे देखिए च था तो च बना, लेकिन यहाँ ज है तो यहाँ बनेगा ज। तो देखिए स अपन जगह पर,
त बना आधा ज, पूरा ज और न अपन जगह पर, तो हो गया सज्जन। इसी प्रकार से तापमान है, तापमान के बाद चांदनी रात आ गया, तापमान बन गया देखिए आधा ज, तो हो गया विद्वजना। इसके बाद ज है तो तापमान है ए, तापमान के बाद चांदनी रात है तो तापमान क्या बन गया देखिए यहाँ पे ज में बदल गया है ज्वल, यानी उज्जवल। अब समझना थोड़ा सा इसमें है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए तापमान है, सही बात। यहाँ पे चांदनी रात है, सही बात। तो तापमान क्या बनेगा चांदनी रात, यानी कि छ में क्या, जैसे यहाँ पे देखिएगा ज था तो आधा ज बना, च था तो आधा च, लेकिन यहाँ पे छ है तो छ जो है तो छ यहाँ पे है ना, यहाँ पे छ है तो छ आप देखे होंगे जहाँ भी, तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, माने आधा च और छ रहता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आधा च यानी छ बन गया, यानी कि उच्छिन्न हो गया। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब आप देख रहे होंगे अगला ट्रिक है, सपेरा के बाद षटकोण आए तो सपेरा षटकोण बन जाता है। अब कहने का मतलब स से दंती से, यहाँ पे सफेरा से मतलब दंती स से है ना। अच्छा, और षटकोण का मतलब मूर्धनी स से है, सपेरा षटकोण बन जाता है। यानी कहने का मतलब अपन भाषा में देखें, किताबी भाषा में, तो दंती स के बाद मूर्धनी स आए तो दंती स जो है मूर्धनी स बन जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे सपेरा है, चलिए सपेरा है, ये षटकोण है, षटकोण है तो सपेरा कौन बनेगा षटकोण बनेगा। तो देखिए राम अपन जगह पर है, राम में कुछ नहीं करना है। ये जो दंती स है सफेरवा है उस षटकोण, देखिए तो यहाँ पे तालाबी स मूर्धनी स बन गया और इसके बाद षष्ठ अपन जगह पर, तो राम षष्ठ हो गया। अगला ट्रिक में देखते हैं, कह रहा कि षटकोण के बाद तरबूजा या थर्मस आए तो तरबूजा जो है टमाटर बन जाएगा और थर्मस ठठेरा बन जाएगा। अब इसका मतलब तो समझिए गए होंगे, ये हो गया मूर्धनी स, तरबूजा से त, थर्मस से थ, तरबूजा से त, टमाटर से ट और ठठेरा से ठ। तो देखिए अब यहाँ पे षटकोण है, चलिए षटकोण है, षटकोण के बाद कौन सी है टमाटर नहीं तरबूजा है। तब देखिए तरबूजा है तो तरबूजवा कौन सी बनता है टमाटर बनता है ना। तो देखिए आक्रीस अपन जगह पर, आक्रीस देखिए तो अपन जगह पर है, और त जो है तरबूजा है, टमाटर यानी कि ट बन गया है तो आकृष्ट हो गया। इसी प्रकार से षटकोण है, षटकोण के बाद ये देखिए तो तरबूजा ना है, कैसे तरबूजा है क्योंकि तथा दधा में का तो है न, तो हो गया तरबूजा। तो ये देखिए न है, जब ट वर्गीय है तो ट वर्गीय न बन जाएगा, ट वर्गीय न बन जाएगा, अड़ बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे षटकोण है, षटकोण के बाद तरबूजा आ गया तो तरबूजवा बन जाएगा टमाटर, देखिए तो इसलिए इष्ट हो गया। इसी प्रकार से देखिए सस मतलब षटकोण है, षटकोण के बाद थर्मस है तो थर्मसवा कौन सी बन गया देखिए ना, यहाँ पे ठ बन गया षष्ठ। बहुत इजी है, आप एक बार देखिए और बार बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो देखिए षटकोण, षटकोण के बाद देखिए तरबूजा आ गया, तरबूजवा कौन सी बन जाएगा बन गया टमाटर वाला ना। इसी प्रकार षटकोण है, षटकोण के बाद तरबूजा आ गया, तरबूजा बन गया टमाटर। तो देखिए अगर आपको बढ़िया लग रहा हो तो आप अपने दोस्त में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला ट्रिक की ओर चलते हैं। अगला ट्रिक है कि तरबूजा के बाद टमाटर आए, तरबूजा के बाद टमाटर आए तो तरबूजा जो है टमाटर बन जाता है। आपको एक बार ट्रिक याद करना होगा, पीडीएफ हम दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, मैसेज आप हमारा व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, आपको हम पीडीएफ दे देंगे अभी बिल्कुल फ्री। तो चलिए देखिए ना, यहाँ पे तरबूजा के बाद टमाटर, तरबूजा देखिए तरबूजा है टमाटर है तो तरबूजा टमाटर बन जाएगा। तो देखिए टमाटर बन गया और टीका अपन जगह पर, देखिए तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखिए अगला ट्रिक, एक के बाद 3 4 5 यार स्वर्ग आए तो 1 3 बन जाता है। देखिए देखे में अजीब लग रहा है लेकिन समझ जाइएगा ना तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे देखिए एक का मतलब समझिए, एक का मतलब है पहला वर्ण से क चाहे ट च ट प त, मतलब पहला वर्ण से है। एक का मतलब क्या है कि चाहे तो क चाहे तो च ट त प ये सब आएगा।
चलिए ठीक है। एक के बाद मतलब पहिलका वर्ण के बाद तीसरका कोनो के तीसरका, चाहे ग हो जाए, चाहे ज हो जाए, घ हो जाए, य हो जाए, क्योंकि पांचवा य। अब देखिए ये, अब यार का मतलब है य र ल व ह, य र ल व ह, यार का मतलब ये है। ठीक है, तो अब आपको याद रखना कि यार का मतलब क्या है। अब स्वर्ग का मतलब स्वर वर्ण से है, स्वर वर्ण से है। चलिए ठीक है, तो अब चलते हैं स्वर वर्ण। यानी कहने का मतलब कि अगर पहला वर्ण के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य र ल व ह या फिर कोई स्वर वर्ण रहे तो पहिलका वर्णवा जो है तीसरका में बदल जाएगा। तो आराम से नहीं याद करेंगे, 345 यार स्वर्ग जा रहे हैं। तो चलिए अब देखिए, पहला है, पहला के बाद कुछ स्वर वर्ण आ गया है ना, तो पहला बनेगा कौची तीसरका, यानी कि त थ द, त के तीसरा कौची है द है ना। अब यहाँ पे बाहरी में कौची है आ की मात्रा है, यानी कि द बनेगा दा। ठीक है, तो देखिए उ अपन जगह पर रहेगा, उ अपन जगह पर, तो द बनेगा दा, द बनेगा दा, और हरणम अपन जगह पर, हरणम। अब आप कहिएगा कि आ कहाँ गया है, तो स्वर वर्ण की मात्रा खत्म हो जाता है, स्वर वर्ण की मात्रा जो है खत्म हो गया। अगर नहीं खत्म होता तो कैसे द बनता दा, है ना। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे है एक पहला है पहला के बाद देखिए फिर वो स्वर्ग आ गया, स्वर वर्ण आ गया, तो द, त के तीसर का कौची होता है द होता है, तो द बनेगा कौची दा बनेगा, और स अपन जगह पर रहेगा सदा। और देखिए चरणम अपन जगह पर सदा चरणम, है ना। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से कमेंट करेंगे, आपको पूरा बढ़िया समझ में आएगा। पूरा बढ़िया समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए तो ट्रिक लेके आए हैं। अब देखिए आप एक बार बता दीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे ये पहला है ए, क्योंकि पापा बाबा का तो पहला है। अच्छा प के बाद देखिए ये ज है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प के तीसर का होना चाहिए, नहीं, कौनों के तीसरका आखिर है ना तो नियम पालन करेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं, यानी कि प के तीसरका कौची होता है प फ ब होता है ना। तो चलिए अब ये इसको बनाएंगे कौची, अ पहले है तो पहले रहेगा, लेकिन प बन गया कौची ब बन गया, तो ब बनेगा तो आधा ब बनेगा, आधा ब बन गया, और ज अपन जगह पर रहेगा और म अपन जगह पर, तो अब जम, अब जम, अब जम। अब देखिए तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए त है ए तो पहला है, और चौथा है ए तब वो पहला तीसर के बनेगा, यानी कि द बनेगा। तो देखिए ए त द धनु। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ब बना, मैंने जैसे प जो था ब बन गया तो आधा काहे बना, और इसमें द बन रहा है तो पूरा बन रहा है। तो देखिए अगर स्वर वर्ण रहे ना तो पूरा बन जाता है, अब यहाँ पे देखिए स्वर नहीं रहा है तो इसकी वजह से आधा रहता है। तो चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एकरा में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा अपवाद तो इस समय में हो जाता है। तो देखिए भ है ना, तो भ है, तो भ के बाद ध है, तो ये भ कौची बन गया है ब बन गया, तीसर के बन गया है। तो थोड़ा सा एकाध गो जो होता है उसको याद रखना है। अब चलिए अब हम आगे देखते हैं, ये पहला वर्ण है ए, ठीक है, पहला के बाद स्वर्ग है ए, तब कौची बनेगा तब बनता है द, लेकिन मात्रा ई के ना है, छोटकी ई के ना, तो दी इधर से हो जाएगा। तो देखिए तो अनृत दा दी ह हो गया, अनृता दी ह। तो खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आपको सब समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अगला ट्रिक की ओर, आप इसको बना के देखिएगा और एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे तलवार के बाद लाठी आए तो तलवार लाठी बन जाता है ना। देखने में सुनने में हंसी आ रहा होगा, लेकिन देखिए कितना मजेदार है। देखिए तलवार का मतलब त और लाठी का मतलब ल, है ना। तो देखिए अब आप देखिए यहाँ पे ये त है ए, यानी कि त से तलवार, तलवार के बाद देखिए लाठी नहीं आ गया ल आ गया, तो त बनेगा कौची ल, यानी कि उ अपन जगह पर, तब बनेगा ल,
और लाश अपन जगह पर, यानी कि देखिए तो क्या हो गया, उल्लास नहीं हो गया। तो है ना मजेदार। अब देखिए इसी प्रकार से ये तलवार यहाँ पे है, लाठी है, लाठी है, लाठी का मतलब ल से ली ला कुछ हो रहा है ओकर से मतलब नहीं है, ल है ना, तो इसीलिए। अब देखिए त अपन जगह पर रहेगा, ई त बनेगा ल, और देखिए लीनम अपन जगह पर तो लीनम, तो तल्लीनम। इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला ट्रिक बाद देख लीजिए, एकदम रटे रही है, तलवार के बाद लाठी, तलवार के बाद लाठी, तलवार के बाद लाठी आए तो तलवारवा लाठी बन जाता है। तो अब देखिए अगला ट्रिक, तो कह रहा कि 1 के बाद 5 आए तो 1 5 बन जाता है। अब 1 के बाद 5, ठीक है, 1 के बाद 5 आता है, 1 मतलब तो समझिए गए पहला वर्ण, और 5 का मतलब कुछ पांचवा वर्ण है ना। देखिए पहला है, अच्छा ये पांचवा है, तो कह रहा कि पहल का पांचवा बन जाता है, यानी कि क के 5 में कुछ होता है, अंग होता है, क पचे अंग, क पचे अंग। तो देखिए यहाँ पे दी अपन जगह पर, क बनेगा अंग, क बनेगा अंग, और नाग अपन जगह पर, नाग अपन जगह पर, तो दिंग नाग, दिंग नाग, दिंग नाग। इसी प्रकार से अब अगला देखेंगे, अगला ट्रिक की अगर बात करें तो यहाँ पे है कि अगर माँ के बाद, माँ के बाद यानी कि 5वां के बाद या र ल व अगर आता है या फिर स आता है तो जो है 5वां जो है बिंदु बन जाता है, 5वां क्या है, बिंदु बन जाता है। तो देखिए माँ है यानी 5वां है, ठीक है, देखिए यरलवा में से है वह, तो 5वां क्या बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा। तो स म बना बिंदु, वाद बन जाएगा संवाद। देखिए इसी प्रकार से स्वयं, म बनेगा बिंदु और वर अपन जगह पर तो स्वयंवर, सम जोड़ योग बराबर संयोग, सम जोड़ संसार हो गया। तो कुल मिला के इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला ट्रिक की ओर अगर बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे है सम के बाद, सम के बाद कृत आए, सम के बाद कृत आए तो म जो है बिंदुया बन जाता है, और आधा दंती स एकरा में जुट जाता है, आधा दंती से क्या हो जाता है, जुट जाता है। अब कृत का मतलब क्या है, कृत, अगर कृत बोलिएगा तो क और र के भी मात्रा आ रहा है, क और र की मात्रा आ रहा है, तो ट्रिक है तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। देखिए सम के बाद, सम के बाद देखिए क्री आया तो आ गया, तो म कौची बनेगा, म को क्या कहे थे, तो म बनेगा बिंदु, देखिए म बन गया बिंदु, हो गया बिंदु, अब आधा दंती से अपने से जोड़ देना है, अब कृतम अपन जगह पर तो संस्कृतम। इसी प्रकार सम के बाद कृत आया तो संस्कृति हो गया, है ना। सम के बाद कार आया तो कार में देखिए क और र की मात्रा है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि कृति आना चाहिए, मैंने क और र भी आना चाहिए, तो सम जोड़ कार यानी संस्कार हो गया। तो मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। अब तो देखिए वीडियो हो रहा है बहुत लंबा, है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब विसर्ग संधि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और वो जो वीडियो का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।